यूपी के झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के किले को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। आज मैं आपको इस 1 मिनट के वीडियो में किले के साथ जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताने वाला हूँ। अंग्रेजों ने इस किले पर कब्जा करने के लिए कई दिन तक 60-60 शेर वजनी तोपों के गोले बरसाए थे, लेकिन किले की दीवार ना हिला सके। पिछले 400 सालों से ये किला आज भी पूरी शान से खड़ा है। ये किला सन 1606 से लेकर 27 में बंगरा नामक पहाड़ी पर ओरछा के राजा बीर सिंह देव द्वारा बनाया गया था, लेकिन आज भी ये रानी लक्ष्मीबाई के किले के नाम से ही जाना जाता है। किले में 10 दरवाजे हैं। इनमें से कुछ खांडेराव गेट, दतिया दरवाजा, उन्नाव गेट, झरना गेट, लक्ष्मी गेट, सागर गेट, ओरछा गेट, सैयर गेट, चांद गेट है। मुख्य किले क्षेत्र के भीतर महत्वपूर्ण स्थानों में कड़क बिजली तोप, रानी झांसी गार्डन, शिव मंदिर, गुलाम गौस खान है। झांसी का किला प्राचीन राजसी गौरव और वीरता की एक जीवित गवाही में मूर्तियों का एक अच्छा संग्रह भी है, जो बुंदेलखंड के घटात्मक इतिहास में उत्कृष्टता प्रदान करता है। मैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बोल रही हूँ। मैं वही रानी लक्ष्मीबाई हूँ जिसने इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ भारतीय नारियों का उस कालखंड में गौरवगान पूरे संसार में किया। मैं वही हूं जिसने न केवल अपने अपार शक्ति से अपने देश और वातावरण को प्रभावित किया, अपितु समस्त विश्व को वीरता का पाठ भी पढ़ाया। हाँ, मैं वही रानी लक्ष्मीबाई हूं जिसके शौर्य और पराक्रम के किस्से उत्तर भारत के बच्चे बच्चे से सुनने को मिल जाएंगे। मैं वही लक्ष्मीबाई हूं जो भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थी, जिसने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। फिर फिरंगी को दूर करने की मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में, बह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी थी वो तो झांसी वाली रानी थी। नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल और मैं हूं आकाश देव शर्मा। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल के खास प्रोग्राम में आज बात होगी एक ऐसी महिला की जिसकी वीरता के किस्से हम सदियों से सुनते आ रहे हैं, जिसकी कहानी सुनकर आज भी हमें अपना बचपन याद आता है। एक ऐसी महिला जिसने अपने दम पर अच्छे अच्छे योद्धाओं के दांत खट्टे करा दिए थे। एक ऐसी रानी जो आज तक इतिहास का हिस्सा रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की अद्भुत वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की। वैसे तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की शौर्य गाथाएं किसको नहीं पता होंगी। उनका जिक्र आते ही हम अपने बचपन में लौट जाते हैं और हमें याद आती है सुभद्रा कुमारी चौहान की वो पंक्तियां जिनमें वह कहती हैं कि खूब लड़ी मर्दानी थी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो आइए जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई के बचपन से लेकर वीरांगना बनने तक की कहानी। चलिए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत की आजादी की लड़ाई में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। एक महिला होते हुए भी उन्होंने अपने पराक्रम से ब्रिटिश राज को ललकारा और उनसे लड़ते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुई थी। सन 1857 के भारतीय विद्रोह में उन्होंने साहस के साथ ब्रिटिश राज का सामना किया था। उनके साहस और पराक्रम को आज भी पूरा विश्व याद करता है। आपको बता दें, लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को पवित्र स्थान वाराणसी में एक मराठी ब्राह्मण परिवार में पिता मोरू तांबे और माता भागीरथी बाई के घर में हुआ था। उनका नाम जन्म के समय मणिकर्णिका तांबे दिया गया था। उनके पिता मोरोपंत तांबे बाजीराव के छोटे भाई चिम्माजी अप्पा के एक सेवक थे। जब मणिकर्णिका 4 वर्ष की थी तो उनकी माता का देहांत हो गया था। लक्ष्मीबाई के पिता बिठुर के एक न्यायालय में एक पेशवा थे। वे लक्ष्मीबाई को बाजीराव के दरबार में ले गए, जहां उन्हें सबने प्यार से छबीली का नाम दिया था। वहां लक्ष्मीबाई ने अपनी पढ़ाई पूरी की और वह बचपन से ही अन्य लड़कियों की तुलना में अधिक स्वतंत्र थीं। उन्हें बहुत ही कम उम्र में निशानेबाजी, तलवारबाजी और घुड़सवारी में रुचि थी।
मणिकर्णिका यानी कि लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव नेवालकर से मई 1842 को हुआ था। उनके विवाह के बाद से उन्हें रानी लक्ष्मीबाई के नाम से बुलाया जाता था। सन 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम दामोदर राव रखा गया था, लेकिन कुछ कारणवश 4 महीने बाद उसकी मृत्यु हो गई। यह माना जाता है कि अपने पुत्र की मृत्यु के दुख से महाराजा गंगाधर राव नेवालकर कभी निकल ही नहीं पाए थे और नवंबर 1853 में उन्होंने भी अपना दम तोड़ दिया था। अपनी मृत्यु से पूर्व महाराजा ने रानी लक्ष्मी के साथ मिलकर महाराजा के रिश्तेदार भाई के पुत्र, जिसका नाम आनंद राव था, उसका नाम दामोदर राव रखकर गोद लिया था। उस समय ब्रिटिश शासन को कोई आपत्ति न हो, इसके लिए यह कर उन्होंने ब्रिटिश अफसरों के मौजूदगी में पूर्ण किया था। उस समय ब्रिटिश राज ने एक नियम रखा था जिसके मुताबिक अगर किसी राजा की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है या उसने किसी को गोद लिया हो तो उसके पूरे राज्य पर ब्रिटिश सरकार यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार होगा और राजा के परिवार को पेंशन के रूप में एक राशि दी जाएगी। हम आपको बता देते हैं, सन 1853 में महाराजा गंगाधर राव नेवालकर की मृत्यु के बाद नए दामोदर राव यानी कि आनंद राव के गोद लिए होने के कारण ब्रिटिश सरकार ने उसे उत्तराधिकारी नहीं माना और उसके सिंहासन पर बैठने को खारिज कर दिया। जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को इसके विषय में पता चला तो वह रो पड़ी और उन्होंने कहा, मैं झांसी को नहीं दूंगी। उसके बाद महारानी लक्ष्मीबाई ने लंदन में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर किया, लेकिन उनके मुकदमे को खारिज कर दिया गया था। उसके बाद उन्हें 6,000 रुपये महीने पेंशन दिया गया और राजमहल को छोड़कर रानी महल में रहने का आदेश दिया गया। वैसे तो रानी लक्ष्मीबाई के हौसले बुलंद बहुत थे। वो अकेली ऐसी वीरांगना थी जिन्हें युद्ध के वक्त कभी कोई डर नहीं लगता था। मर्दों के सामने यानी कहें तो योद्धाओं के सामने उनका जज्बा काबिले तारीफ था। रानी की धारदार तलवार जब घूमती थी तो एक नया इतिहास रचती थी। रानी लक्ष्मीबाई घुड़सवारी में निपुण थीं और उन्होंने महल के बीचों बीच घुड़सवारी के लिए जगह बनवाई थी। उन्हें घोड़े रखने का बेहद शौक था। वो अपनी वीरता के किस्से अपने पसंदीदा घोड़े पर हाथ में तलवार लिए दिखाया करती थीं। उनके घोड़ों के नाम थे सारंगी, पवन और बादल। चलिए जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई के वीरता के किस्से। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की अद्भुत वीरांगना से नाराज रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को पुनः प्राप्त करने के लिए विद्रोह का रास्ता अपनाया। 4 जून 1856 को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ और लक्ष्मीबाई ने झांसी का किला जीत लिया। झांसी के सिंहासन पर रानी लक्ष्मीबाई बैठी जरूर, लेकिन यहीं से मुश्किलों की शुरुआत भी हुई। ओरछा के राजा के दीवान नत्थे खान ने झांसी पर आक्रमण कर दिया, लेकिन उसे शिकस्त मिली। हार के बाद वह अंग्रेजों की शरण में जा पहुंचा। उसने अंग्रेज जनरल ह्यूरोज को रानी लक्ष्मीबाई के विरुद्ध भड़काते और उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ होने वाले विद्रोह का संचालक बताते हुए झांसी पर आक्रमण करने के लिए उकसाया। अंग्रेजों के पास लंबी दूरी तक मार करने वाली तोपें तथा विशाल सेनाएं थीं, जबकि रानी लक्ष्मीबाई के पास गुलाम गौस खां और गुदा बख्श जैसे जाबाज योद्धा थे। एक विश्वासघाती की मदद से अंग्रेजों ने झांसी किले में प्रवेश कर लिया। इस पर रानी लक्ष्मीबाई अपने पुत्र को अपनी पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार हो दोनों हाथों से बिजली की तरह तलवार चलाती हुई अंग्रेजी सेना को चीरते हुए कालपी की ओर चल पड़ी थी। झांसी और कालपी के मध्य कौंच नामक स्थान पर अंग्रेज तथा राव साहब की सेनाओं में युद्ध हुआ, जिसमें राव साहब की सेना को मुंह की खानी पड़ी। इस बीच रानी लक्ष्मीबाई कालपी के किले में अंग्रेज सेना से घिर गईं। जैसे तैसे वो ग्वालियर की ओर निकली। वहां आकर उन्होंने ग्वालियर महाराजा तथा बांदा के नवाब से सहयोग मांगा। आपको बता दें, लेकिन दोनों ने इनकी मदद करने से इनकार कर दिया था। जनरल ह्यूरोज लगातार रानी लक्ष्मीबाई का पीछा कर रहा था।
और अवसर की प्रतीक्षा में था, उसने ग्वालियर के पूर्वी प्रवेश द्वार की ओर से आक्रमण किया था। जनरल हिरोज के पास विशाल सेना थी, जबकि रानी लक्ष्मीबाई के पास उनके वफादार मुट्ठी भर सैनिक थे। लेकिन फिर भी रानी लक्ष्मीबाई और उनके योद्धाओं ने अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया था। युद्ध के तीसरे दिन रानी लक्ष्मीबाई की सेना के पैर उखड़ने लगे। इतिहासकारों के अनुसार 17 जून 1857 की शाम रानी लक्ष्मीबाई चारों तरफ से अंग्रेजी फौज के बीच घिरती हुई नजर आ गई थी, लेकिन मैदान में वो मानो बिजली की तरह कौंध रही थी। एक अद्भुत वीरांगना घोड़े की रास मुंह में दबाए और दोनों हाथों में तलवार लिए अंग्रेज सेना को गाजर मूली की तरह काट रही थी। इसी दौरान अचानक एक अंग्रेज ने पीछे से उनके सिर पर वार किया। वार इतना जबरदस्त था कि रानी लक्ष्मीबाई की एक आंख बाहर निकल आई, लेकिन फिर भी यह मर्दानी पीछे मुड़ी और उस अंग्रेज को मृत्यु के घाट उतार दिया था। रानी ने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया, लेकिन घोड़ा नाले के पास अड़ गया और वो आगे नहीं जा सकी। उनके शरीर पर तीर और तलवारों की कई चोटें लगीं, जिनसे आहत होकर वो जमीन पर गिर पड़ी। आजादी के लिए प्राणों का उत्सर्ग करने वाली वीरांगना लक्ष्मीबाई मरकर भी सदा सदा के लिए अमर हो गईं। उनके लिए रची गई यह पंक्ति आज भी रोमांचित कर देती है। किले को छोड़ने के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने कालपी में शरण ली थी। वहां उनकी मुलाकात तात्या टोपे से हुई। रानी लक्ष्मीबाई की सेना और तात्या टोपे की सेना ने मिलकर ग्वालियर के एक किले को कब्जे में लिया था। 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रिटिश सेना से लड़ते लड़ते रानी की मृत्यु हो गई। वहां उनकी मुलाकात तात्या टोपे से हुई। रानी लक्ष्मीबाई की सेना और तात्या टोपे की सेना ने मिलकर ग्वालियर के एक किले को कब्जे में कर लिया। 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रिटिश सेना से लड़ते लड़ते रानी की मृत्यु हो गई। उसकी कहानी स्वतंत्रता सेनानियों की आगामी पीढ़ियों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन गया। साथ ही उनके अपार प्रयासों के लिए रानी लक्ष्मीबाई को भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के चिन्ह के रूप में भी जाना जाता है। महिलाओं के वैसे तो कई रूप में आपने देखा होगा। यदि महिला देवी लक्ष्मी है तो काली का रुद्र रूप धारण करते भी उसे देर नहीं लगती। आज जो देश में महिलाओं को पुरुष के बराबर दर्जा दिया जाने लगा है, सरकार भी तमाम सारे सरकारी कार्यक्रम आज महिलाओं के लिए चला रही है। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने उस दौर में वो कर दिखाया था जिस दौर में महिलाएं घर से बाहर निकलने में भी हिचकिचाया करती थी। उस जमाने में अकेली रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी वीरता दिखाकर दुश्मनों को ढेर कर दिया था। युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई ने अपने बच्चे को पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार होकर युद्ध किया था और दुश्मनों को ढेर कर अपना पताका लहराया था। तो दर्शकों, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, मैं फिर हाजिर होता हूं एक और नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। नमस्कार। ये वो दिन था जब 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में एक ऐसी वीरांगना का जन्म हुआ जिसको ब्रिटिश सरकार भी अपने सामने झुका नहीं पाए थे, और वो थी रानी लक्ष्मीबाई। बचपन में ही रानी लक्ष्मीबाई ने तलवारबाजी और घुड़सवारी जैसी युद्ध कलाओं को सीख लिया था। 17 जून की सुबह रानी लक्ष्मीबाई अपने अंतिम युद्ध के लिए तैयार हुई। युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के बीच भयानक युद्ध हुआ। युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई ने अपने दोनों हाथों से तलवार चला रही थी, लेकिन पीछे से किसी ब्रिटिश सैनिक के वार से काफी घायल हो चुकी थी। रानी लक्ष्मीबाई घायल अवस्था में बाल गंगाधर की कुटिया में गई, जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई ने मरते मरते कहा, उनका शरीर अंग्रेजों के हाथ नहीं लगना चाहिए।